और जनता स्वयं, आप पत्रकार साथी आप लोग हैं पूरे जनपद में, हर जगह से आपके सूचना के तंत्र हैं, आपके अपने सोर्सेज हैं। जनता ने इस लड़ाई को स्वयं लड़ा है, तो जनता स्वयं अपने वोट की रक्षा और काउंटिंग की जो इन लोगों की धांधली की मंशा है, उससे लड़ने की व्यवस्था जनता ने स्वयं बनाई। जी, आपने नए स्वतंत्रता आंदोलन की तैयारी की बात की है, ये क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग, धन बल का प्रयोग, पुलिस को आगे करके और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं के घर जा जा करके पुलिस का दबिश, उनका उत्पीड़न करना, नेताओं का हरस करना, इन सब के चलते जनता स्वयं आगे आकर इस लड़ाई को जनता ने लड़ा है। एक आंदोलन के रूप में, स्वतंत्र आंदोलन के रूप में जनता ने लिया है। और इस चुनाव में आपने देखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को कमजोर करने की बात और खत्म करने की बात करते हैं, और पूरे देश की जनता ने लामबंद होकर के संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने के लिए स्वयं इस लड़ाई में आगे आई। बार बार फार्म 17C की बात हो रही है, क्या कहना चाहिए फार्म 17C को लेकर के आप? फार्म 17C, मैंने इसके पहले भी बैठकों में डीएम से कई बार मैंने बैठकों में कहा कि अक्सर चुनाव के दिन पीठासीन अधिकारी फार्म 17C देने से मना करते हैं। इस बार भी मैक्सिमम पीठासीन अधिकारियों ने फार्म 17C दिया है। जहां से सूचना आई उस दिन हम लोग नहीं दे रहे। मैंने प्रशासन के लोगों से बात किया, डीएम से बात किया, तो वहाँ फार्म 17C मिला। कुछ जगह जहाँ से सूचना आने में लेट हुआ और पीठासीन अधिकारी चले गए, फार्म 17C नहीं दे पाए, तो वहाँ नहीं मिल पाया। लेकिन वहाँ का भी आंकड़ा और सूचना जो लिख करके अपनी दस्तखत करके पीठासीन अधिकारी ने दिया था। अच्छी बात यह है कि इस बार फार्म 17C2 जो काउंटिंग के समय प्रत्येक राउंड में जब काउंटिंग होगी तो उसमें जो सुपरवाइजर है काउंटिंग, वो प्रत्येक राउंड में हमारे अपनी दस्तखत करेंगे, आरओ की दस्तखत होगी और हमारे एजेंट की दस्तखत कराएंगे। एक कापी उसकी हमारे एजेंट को मिलेगी। एजेंट हमारी उस कापी को जो हमारे वहाँ प्रत्याशी या प्रत्याशी के चुनावकर्ता जो रहेंगे उनको वो कापी देंगे। अगर उसका मिलान करके उसका घोषणा होगा, उसके बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग। क्या लगता है जिस तरीके से एग्जिट पोल आए, क्या लगता है कि जनता का पोल उससे अलग होगा? अब बताओ भैया, आज सब लोग भी किसी न किसी को वोट दिए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो और चाहे पत्रकार साथी हो या गांव का गरीब मजदूर, सबको वोट देने का अधिकार है और सबने अपने अपने मत के हिसाब से वोट दिया। और आज सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बस्ती जनपद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस बार बदलाव मिला है। जनता ने स्वयं आगे आकर के वोटों पे अपना मतदान किया है। और आप सब साथी हमने देखा है, उस दिन सुबह जब मैं वोट देने के लिए गया और पूरे दिन में घूमता रहा, पूरे दिन हमें लगातार पत्रकार साथी उस चिलचिलाती धूप लगभग जगहों पे मैक्सिमम बूथों पे पत्रकार साथी स्वयं मिले। आज सब लोग स्वयं घूम घूम करके देख रहे थे और इसमें से मैक्सिमम चेहरों ने हम लोगों को उसी दिन, जिस दिन वोट पोल हो रहा था, आज सब ने हम लोगों को उसी दिन बधाई देना शुरू कर दिया। ये एग्जिट पोल क्या है आप बताइए? एसी में बैठ करके महीनों पहले जो उनको निर्देश मिल गया, आज मीडिया पे कारपोरेट घरानों का कब्जा है, उनको जो उनके मालिक का निर्देश हो गया उस तरीके से उन्होंने उसका बता दिया। आज जिस तरीके से किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, समाज का हर वर्ग परेशान है, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। आप बताओ, इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर इतनी असुरक्षा हो गई
आपने देखा कि जिस तरीके से इस बार महिलाएं वोट डालने गई तो महिलाओं ने मणिपुर की बेटी में अपनी बेटी का चेहरा देख करके वोट दिया, बीएचयू की बेटी में अपनी बेटी का चेहरा देख करके वोट दिया, हाथरस की बेटी में अपनी बेटी का चेहरा देख करके वोट दिया। अब आप बताइए, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अब उस मणिपुर की बेटी में अपनी बेटी का चेहरा देख करके वोट दिया होगा, तो आप कल्पना कर लीजिए कि उनका वोट कहाँ गया होगा। 100% इस देश की सरकार बदलने जा रही है। एग्जिट पोल आने से शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। असली खेल शेयर मार्केट का ही है भैया, आपने सही बात की कि ये खेल शेयर मार्केट का ही है। जी, केजरीवाल दोबारा जेल जाने से पहले उन्होंने कुछ बातें कही, वीवीपैट की मिलान पर्ची काउंटिंग को लेकर के कुछ उन्होंने दिया था और चुनाव आयोग के पास सवाल भी उठाए थे कि हो सकता है किस तरह से सतर्क रहिए। देखिए, हम लोग सतर्क हैं और हमारे जो एजेंट हैं वो सब लोग ट्रेंड हैं, और हम लोग जितनी भी शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं चुनाव आयोग किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये लड़ाई लेकिन अब उन लोगों के हाथ से निकल चुकी है। अब वो कुछ कर लें, जब जनता आगे आ जाती है, जनतंत्र से और जनता की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।